In break-even point, the next question, take down the next one, which says that the fixed costs amount to ₹50,000. एक और क्वेश्चन लिखिएगा इसी के साथ साथ. In the next question, the fixed costs, the value of fixed costs are given and they are given as ₹50,000. Right, the first statement says that the fixed costs amount to ₹50,000 and the percentage of variable cost to sales is 66.2/3%. Right, एक और स्टेटमेंट लिख लीजिएगा. परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 66.2/3%. अब ये 66.2/3% को आप थोड़ा सा और सिंपल वे में लिख सकते हैं. 66 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. 66 3 सा 198 प्लस 2, ये हो जाएगा 200/3%. इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है. राइट, किसी भी फ्रैक्शन को आप जब कन्वर्ट करते हैं तो 66 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ जाएगा 198 प्लस ये जो 2 रिमाइंडर होता है इसको ऐड किया तो ये बन गया 200/3%. अगर आप इसको वापस से सॉल्व कर देंगे तो ये यही आ जाएगा सेम. 3 6 18, देन 20 6 18 और 2 आ जाएगा रिमाइंडर. तो इसको लिखा कैसे जाता है? 66 रिमाइंडर 2 बाय जो आपका डिवाइडर है दैट इज 3. तो 66 2/3 को लिखने का एक और तरीका है 200/3%. राइट, 66 2/3%. और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें आप तो ये 66.67% हो जाएगा. तो इसको किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, बट जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल हमने इसे 200/3% लिख दिया. और आपको बता भी दिया कि 200/3 को अगर आप 200 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 66, ये तो आ जाएगा कोशेंट आपका, 2 आ जाएगा रिमाइंडर. और इसको लिखा कैसे जाता है? 66 रिमाइंडर 2 और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो 200/3 को 66 2/3 भी लिखा जा सकता है. ये अभी क्वेश्चन का ही पार्ट चल रहा है, सॉल्यूशन नहीं है. बट ये स्टेटमेंट आई तो आपको बता दिया कन्वर्ट कैसे किया जाता है. आगे नेक्स्ट लाइन नोट कीजिएगा. इफ 100% कैपेसिटी सेल्स इज ₹3 lakhs, आपको 100% कैपेसिटी पर सेल्स गिवन है. 100% कैपेसिटी सेल्स है ₹3 lakhs. If the 100% capacity sales is ₹3 lakhs, calculate. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? You have to calculate 2 things. First, break even point in sales and percent capacity. तो break even point in sales as well as in percent capacity. और उसके बाद आपको एक और चीज कैलकुलेट करनी है और वो है प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी. तो 2 पार्ट है. एक तो है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स एंड परसेंट कैपेसिटी और दूसरा है प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी. तो 2 चीजें कैलकुलेट करनी है हमें. दोनों ही चीजें कैलकुलेट करते हैं. एक बार आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को. Kindly take down this question. Then we are going to start with the solution of break-even point in sales and percent capacity. याद रखने वाली बात एक तो फिक्स कॉस्ट है 50,000, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स है 200/3. Now remember, अगर आपके पास सेल्स वो है 100%,
और परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 200/3%। सेल्स if it is 100% and percentage of variable cost to sales is 200/3, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स क्या हो जाएगा? सी मतलब कंट्रीब्यूशन एज परसेंटेज टू सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन क्या परसेंटेज आ जाएगा? आप 100 में से 200/3 को माइनस कर दीजिएगा, तो 100 माइनस 200/3, एलसीएम लिया 3 into 100 हो गया 300 माइनस 200, सॉल्व किया तो ये क्या आ गया 100/3। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स हो गया 100/3%। एक तो ये नोट कर लीजिएगा, राइट? ये तो इजी है, 100% सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 200/3 था, वो आपको बताया था कैसे आ गया था। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, एलसीएम लिया 300 माइनस 200, ये कितना हो जाएगा 100/3। तो मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स ये तो हो गया अपना 100/3%। नाउ रिमेंबर पीवी रेशियो को भी हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अगर आप परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन यह है 100/3, परसेंटेज है 100 इनटू 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, क्या रह गया ये 100/3%। और अगर आप इसको डेसिमल्स में भी लिखना चाहें तो 33.333% आता जाएगा, राइट? डिवाइड किया 100/3 को तो 33.333%, और डेसिमल्स में लिखना चाहे अगर तो ये हो जाएगा 0.33333 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा हमारा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन था 100/3, सेल्स लिया हुआ था हमने 100%, तो 100/3 into 100 into 100 मतलब ये परसेंटेज के लिए आता है। सॉल्व किया तो 100/3% और 33.333%, इसको और डेसिमल में लिखा तो 0.33333 अनलिमिटेड आता जाएगा। ये क्या वैल्यू आ गई है हमारे पास पीवी रेशियो की। नाउ रिमेंबर ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट बीईपी इन सेल्स, उसको निकालने का आपको फॉर्मूला बताया है फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल है अपॉन पीवी रेशियो। अब फिक्स्ड कॉस्ट देखिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट थी हमारे पास क्वेश्चन में 50,000। द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ये गिवन है 50,000 और पीवी रेशियो आया था 100/3%। तो अगर आप 100/3% लिख रहे हैं तो उसको 33.333% या सीधे डेसिमल में ले लेना, नहीं तो 100/3 अपॉन 100 कर देना। तो पीवी रेशियो 0.333 डेसिमल्स में ले लिया हमने, नहीं तो अगर आप 100/3 लेंगे तो लास्ट में उसको डिवाइड बाय 100 ऐसे भी करना पड़ेगा। तो 50,000 को आप डिवाइड कर दीजिएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 0.3333, ये आ जाएगा ₹1,50,000 001.5, मतलब राउंड ऑफ करके 2 हो गया, 1,50,000 001.5। अगर आप 100/3 लेके कर लेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1,50,000 ही आ जाएगा, राइट? तो यू कैन डू इट एनीवेज, अप्रोक्सीमेशन की वजह से 1-2 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। अगर आप 100/3% लेंगे मतलब 100/3 से डिवाइड कर देंगे 50,000, अगर हम इस तरह से करें 50,000 अपॉन 100/3 तो ये हो जाएगा परसेंटेज में 50,000 इंटू 3/100, राइट? सॉल्व कर दिया आपने इसको तो ये आ जाएगा 500 इंटू 3 दैट इज 1500। और जो कि परसेंटेज में था तो 100 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। तो उससे ऑलमोस्ट इक्वल टू 1,50,000 आ जाएगा। अगर आप
बाय 3% लेकर चलते हैं, नहीं तो हमने सीधे डेसिमल में ले लिया, तो डेसिमल में ही ले लिया तो आपको फिर आगे चलकर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पूरा आंसर आपका 1,50,000 आ ही जाएगा। तो ऑलमोस्ट अभी भी हमारा आंसर 1,50,002 आ रहा है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये पीवी रेशियो आया था परसेंटेज के अंदर, बट एग्जैक्ट पीवी रेशियो जो 100 से डिवाइड करके आ जाएगा वो आ जाएगा 0.33333। तो अब इसको आपने यूज किया तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में आ गई। अब हमें निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट परसेंट कैपेसिटी, कि कितने परसेंट कैपेसिटी पर आ रही है, और उसका पता कैसे लगेगा। ये जो बीईपी आई है 1,50,002, 100% कैपेसिटी पर सेल्स थी 3 लाख, राइट, ये 100% कैपेसिटी पर है। तो जो आई है हमारी सेल्स अपॉन टोटल इनटू 100%, सॉल्व कर देंगे आप तो इससे हमारी परसेंटेज कैपेसिटी आ जाएगी, और वो आ जाएगी डिवाइडेड बाय 3 लाख। So that is equal to 50.005%, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 50%। और वो सीधे सीधे पता लग भी रहा है कि 100% कैपेसिटी पर सेल्स थी 3 लाख, तो 1,50,000 की कैपेसिटी क्या होगी, 3 लाख का आधा 1,50,000, और वैसे भी हमने डिवाइड किया 1,50,002 बाय 3 लाख इंटू 100 क्यों किया, ताकि हमारे पास आंसर परसेंटेज में आ जाए। तो परसेंटेज के लिए इंटू 100 किया तो आ गई हमारे पास परसेंटेज कैपेसिटी 50%। नोट कर लीजिएगा यहां तक। फिर कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी, राइट, ये भी निकालना है सेकंड पार्ट भी। प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी, इसका सॉल्यूशन तो यही कर देते हैं। 80% कैपेसिटी पर प्रॉफिट कैसे आएगा, आपको पता है 100% कैपेसिटी पर सेल्स है हमारे पास 3 लाख, तो 80% पर क्या होगी, 80% कैपेसिटी पर सेल्स आ जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80, राइट। 100% कैपेसिटी पर है 3 लाख, तो 80% पे क्या होगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 100%, राइट। वो तो 1% का आ जाएगा इंटू जितनी भी निकालनी है, 80% निकालनी है तो 80 से मल्टीप्लाई कर देना, 70% निकालनी है तो 70% से, और 60% निकालनी होती तो 60% से कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा यूजिंग योर कैलकुलेटर। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80 will give you the sales as 2,40,000। तो ये आ गई सेल्स। सेल्स से हम निकाल लेंगे वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू, बट प्लीज नोट डाउन अप टिल हियर, फिर आपको आगे इसका भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखा देते हैं। Right, so our 80% capacity sales is 2,40,000, माइनस कर दिया इसमें वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, इट इज 200/3%। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप लोग क्या करना, 200/3% ऑफ 2,40,000। अब इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है, 2,40,000 इंटू 200/3 करिएगा सॉल्व। 200/3% है ये, 2,40,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 3। फर्दर इसको डिवाइड कर दीजिएगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज में, तो ये आ जाएगा 1,60,000, राइट। 2,40,000 इंटू 200/3, ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड कर देंगे। 2,40,000 इंटू 200/3, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा। अभी परसेंटेज में था, तो आंसर एग्जैक्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए 2,40,000 का 50% चाहिए होता,
तो 50% के लिए क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 50 से थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, 50% मतलब 50/100, तो 2,40,000 इंटू 0.5 करेंगे तभी तो आएगा आंसर 1,20,000। अगर आप 50 से कर दोगे तब तो ये सीधा सीधा 1,20,00,000 पे पहुंच जाएगा। 2,40,000 का 50% चाहिए तो क्या करते हैं, 50/100 करते हैं, तो आता है 1,20,000। सेम यहाँ पर भी यही हुआ है, 2,40,000 का 200/3% चाहिए था, तो 200/3 को 100 से डिवाइड किया तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारी 1,60,000। अब आपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन, हो गया 80,000, और उसमें से माइनस कर दी हमने फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दे आर गोइंग टू रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट विल बी रुपीस 50,000 ओनली, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तब हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट आ जाएगा 80 minus 50, that will be equal to rupees 30,000. So at 80% capacity, the value of profit will be equal to rupees 30,000.